कुरान की आयत पढ़िए, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। यहाँ रूए जमीन पे जो भी हैं, जितने भी हैं, सबको फना होना है, सबके लिए मौत है। वजबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, और बाकी रहने वाली सिर्फ एक तुम्हारे रब की जात है। जुल जलाल वल इकराम, जो बड़ी शान और इज्जत वाला है। कौन है वो? सब बोलो, अल्लाह। बोलो अल्लाह। यानी अल्लाह के अलावा सबके लिए मौत है। एक गलत फहमी ये दूर कर दूं कि ये जो हम आप समझते हैं कि कहते हैं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह वाले जिंदा हैं, अंबिया जिंदा हैं, शोहदा जिंदा हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए मौत नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो मौत के बावजूद, मौत का मजा चखने के बाद भी अल्लाह ताला उनको जिंदगी अता फरमा देता है। मौत से बिल्कुल पाक साफ जात सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा सबके लिए मौत है। हमारे बरेली शरीफ के आला हजरत ने यह फैसला किया, अंबिया को भी अजल आनी है। अंबिया के लिए भी अजल है, मौत है, मगर इतनी के फकत आनी है। और एक आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। जब बात में से बात निकलती, यहाँ ये भी जरा जिक्र करता चलूं कि ये हम लोग अंबिया औलिया को मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, उनकी यादगारें मनाते हैं, उनके विसाल के बाद उनकी बारगाहों में हाजिरी देते हैं, जिंदगी में भी, बाद विसाल भी, ये सब कुछ हम करते हैं। लेकिन जहां तक इबादत का ताल्लुक है, इबादत अरबी में कहते हैं इबादत, फारसी में कहते हैं परस्तिश, हिंदी में कहते हैं पूजा। ये इबादत और परस्तिश और पूजा हम न किसी नबी की करते हैं, न किसी वली की, बल्कि उसकी इबादत करते हैं जिसने नबियों वलियों को भी पैदा फरमाया है। माबूद एक ही है, हम सोच भी नहीं सकते किसी नबी वली की इबादत करने। दूसरे अल्फाज में यूं कहो कि हम सुन्नी मुसलमान ना अंबिया को पूछते हैं, ना औलिया को, ना शुहदा को, बल्कि उसको पूछते हैं कि अंबिया, औलिया और शुहदा भी उसी की इबादत किया करते थे, जो उनका माबूद है वही हमारा माबूद है। और ये भी अकीदा रखना चाहिए कि अंबिया औलिया को भी पैदा करने वाला अगर उनके वसीले से दुआ भी मांगे तो ये ध्यान रखे कि उनको वसीले के लायक बनाने वाला भी अल्लाह ही है। हाँ, ये मर्तबा उनको अल्लाह नहीं दिया है, समझे? उनसे अगर मदद भी मांगे तो ये ध्यान रखे कि उनको मदद करने की ताकत अल्लाह ने दी है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं है। अपने बरेली शरीफ के आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, अहकाम शरीयत किताब है, उसमें ये सवाल है, जवाब भी है, या रसूलुल्लाह कहना कैसा है, ये अली मुश्किल कुशा कहना कैसा है, अंबिया औलिया से मदद मांगना कैसा है, ये सवाल है। एक बार और सुन लो। पूछने वाला पूछता है कि या रसूलुल्लाह कहना कैसा है, ये अली मुश्किल कुशा कहना कैसा है, अंबिया औलिया से मदद मांगना कैसा है। ये सवाल है साइल का। जवाब में लिखते हैं आला हजरत, जायज है जबकि उन्हें खुदा का बंदा जाने। क्या जाने?
बंदा जान का मदद मांगे। और उन्हें फल मुदब्बिराते अमरा से जाने। ये फल मुदब्बिराते अमरा फरिश्तों के लिए आया कुरान शरीफ में, कामों की तदबीर करने वालों की कसम। फरिश्ते कामों की तकसीम करने, कोई बारिश के लिए, कोई जान निकालने के लिए, कोई रोजी रोटी पहुंचाने के लिए, समझे आप, कोई वही लाने के लिए, कोई सूर फूंकने के लिए, कोई कामों फरिश्तों के लिए जो काम है, या कोई आमाल लिखने के लिए हैं, कुछ मदद करने के लिए हैं, समझे आप। तो ऐसे ही उनको जाने, तो उन्हें फल मुदब्बराते अमरा से जाने। और फिर फरमाते हैं और इस बात पर एतमाद करे। एतमाद का दर्जा एतकाद से ऊपर होता है। यहाँ पर उलमा की महफिल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एतमाद, एतकाद तो कहते हैं किसी चीज को मान लेना, और एतमाद कहते हैं किसी चीज पर दिल का जमा रहना। सिर्फ मानना नहीं, बल्कि उस बात पर दिल जमा हुआ हो, ध्यान रहे, याद रहे, गाफिल ना हो। फरमाते इस बात पर एतमाद करे कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। एक हब्बा यानी दाना किसी को दे नहीं सकता। आगे लिखते अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई जर्रा नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पलक नहीं मार सकता। कौन लिखते हैं ये? बोलो। बल्कि मैं एक बड़ी साफ बात को, दिल में जो बात हो कह देना चाहिए असल में। अच्छा, मैं जो तकीदे करता हूँ, तो पहले ही मेरा दिमाग ये रहता था, तो मैं ये सोचता हूँ पता नहीं कब मर जाऊं, जो बात बताना है बता जाओ। मौत तो जवान को नहीं देख रही। मौलाना शब्बीर साहब के भाई जो खत्म हुए जवान थे, एक नहीं बल्कि सुना 4 खत्म हुए, चारों जवान थे। हम तो बहरहाल बुढ़ापे की शुरुआत तो हो ही गई अच्छी खासी, लाइन में लग गए हैं। मैं ये सोच तकीद करता हूं कि जो बात बताना है दिल में छिपाओ मत। आजकल के हालात के मुनासिब मेरा मशवरा ये है कि बजाय नबियों वलियों को पुकारने के, सीधे सीधे या अल्लाह कहो, दुआ मांगो अल्लाह से, और उनका वसीला दे, क्योंकि शैतान लगा हुआ है ना। कुछ ऐसे भी चल रहा है मामले सिलसिले वालों में, पीरों मुरीदों में, जो पीर के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। हाँ, अल्लाह का नाम ही भुला दे रहे हैं बिल्कुल। अल्लाह एक कव्वाली चल रही है, हाजी बारिश अली शाह साहब की शान में पढ़ रहा है कोई कि बारिश कहूँ मैं बंदा, बारिश मेरा खुदा है, मेरा काफिराना मजहब मसलक मेरा जुदा है। कुछ लोगों को देखा मुरीदों को, उनसे पूछो खैरियत है, कहते हैं मियाँ हुजूर का करम है। अबे इतना कह दे अल्लाह का करम है, मियाँ की दुआ है, आप क्या दुआ कर? बोलो भैया, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लग रही है? एक तो ये सीधे सीधे कह दिया कि पीर का करम, एक ये कि ये कह दिया कि अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है, पीर की दुआ है, पीर की इनायत है, पीर का वसीला। इनमें कौन सी बात अच्छी लग रही है मुझे बताओ। हाँ, ये बढ़िया है, पास होगी बात। बस अल्लाह का नाम हटा कर रहे हो। तो चूंकि जहालत भी है, इसलिए मेरा मशवरा ये है, हालांकि मैं पुकारने को जायज मानता हूँ, शिर्क नहीं मानता। भाभी शिर्क कहते हैं, उन्हें बंदा जान के पुकार रहा है, समझे, आपको शिर्क नहीं कर रहा, हराम नहीं कर रहा, कि फिर भी बेहतर एहतियात इसी में है कि ये अल्लाह कहो, अल्लाह से दुआ मांगो, और उसके अंदर बुजुर्गों का वसीला दे दो। और वसीले में भी ये ध्यान रखो कि उनको वसीले के लायक बनाने वाला भी अल्लाह ही है। और दूसरा मशवरा यह है कि अंबिया औलिया बुजुर्गों का जिक्र तो करो, यादगारें मनाओ, नाज़ें फातिहाएं करो, लेकिन और उनका जिक्र भी करो, लेकिन आदत जो होना चाहिए वो अल्लाह के जिक्र की होना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते सोते जागते, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह।
हमारे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने एक बार नहीं 12 देखा, 50 बार देखा। मैं पढ़ता था बरेली में, उस टाइम हजरत थे। उसके बाद मेरा 1-2 साल के पढ़ाने का जमाना था, अभी हजरत थे। तो उनकी आदत यही थी, रिकॉर्ड दी उनकी आवाज़, या अल्लाह या अल्लाह। अरे मेरे पास पैसे वैसे लेके मत बैठा रहो, और किसी को खुशी हो तो बाद में दे दियो, मुसाफे बैठे रहो। अब मुसाफे में तो मुझे मत दो, बल्कि मेरा मशवरा ये है कि अपनी अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो, इमाम लोगों से। किससे कह रहा हूँ? इमामों का नाम ही नहीं निकल रहा है। मुकद्दरों को, पीरों को, शायरों को करोड़पति बना दिया, इमामों को दोनों का मैच तक नहीं। जो सब दिन रह रहा है वो परेशान है, और जो घंटे 2 घंटे का आ रहा है उसको बैंक बैलेंस बढ़े चले जा रहे हैं। रंगी को नारंगी कहते बने दूध से खोया, भारत की ये रीत देख के संत कबीरा रोया। इमामों के लिए कह रहा हूँ, इमामों के लिए। हाँ, हर वक्त तुम में रहते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, बच्चों को दीन सिखाते हैं, हमने कंगाल कर रखा है। मुकद्दरों को इतना दे दिया कि इतना खिला दिया, उन्हें उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही थी, बता रहा हूँ, तो उल्टी है ये। 50,000, 40,000, 30,000 लेके भी लड़ रहे हैं, उल्टी हो गई ना, उल्टी। खातम डलवा रहे हैं पहले। अरे बनिए से भी सौदा लो तो पहले सौदा दे, बाद में पैसे ले। और हजरत उसे कहती है कि पहले पैसे ले ले, बाद में तकीद करें। और पहले वो डलवा रहे हैं, बताऊं कि कहीं धोखा ना दे दे। अबे भरोसा अल्लाह पर करे, आज को पब्लिक भरोसा कर रहा है, अल्लाह खिलाएगा। इंसान धोखा दे देगा, अल्लाह धोखा देने से पाक है। इमामों ख्याल रखो, बात बढ़ जाएगी, फला नहीं, मुख्तर करना है बात। तो उठते बैठते चलते फिरते आदत क्या होना चाहिए? बोलो, जोर से बोलो। समझा? हदीस शरीफ में हालात ने हदीस नकल की है। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा, अय्युल अमल अफजल, सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल कौन सा है? फरमाते हैं, अंतुफारिक दुनिया लिसानो का रत्बुम मिन जिक्रिल्लाह, सबसे बेहतर अमल ये है कि तुम दुनिया से जाते हो तो तुम्हारी जबान पे अल्लाह का जिक्र हो। मरते टाइम अल्लाह अल्लाह करते जाओ। समझा? तो ये मशवरे मैंने दे दिए हैं, तो पालना भी जायज है, मना नहीं है, लेकिन आदत ये अल्लाह कहने की होना चाहिए। और दुआ अल्लाह से मांगो। आला हज़रत ने, देखो बात में से बात निकलती याद आ रही, थोड़ी देर के लिए बैठा था, शजरा लिखा है फारसी वाला। एक शजरा उर्दू का पढ़ा जाता है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कशा है मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला है शहीद करबला के वास्ते। पूरा ऊपर से नीचे तक अपने पीर तक उर्दू का शजरा है। एक फारसी में लिखा है, या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबला, गुलबुखा शहदादाए गुलगू कबा इमदाद कुन। चले आ रहे हैं सिलसिला ब सिलसिला। गौस पाक की बारगाह में फरमा रहे हैं, यल्लले खुश आमदम दर कुए बगदाद, यल्लले खुश आमदम दर कुए बगदाद आमदम, रखसमो जोशद हर मुयम सदा इमदाद। पूरा सजरा फारसी में है, समझे आप? उसके आखिर में सब बुजुर्गों से मदद मांगी, इमदाद को इमदाद को इमदाद को इमदाद को। आखिर में क्या है? नेस्त औनज गैर तो बल गैर तो खुद हेच नेस्त, नेस्त औनज गैर तो बल गैर तो खुद हेच नेस्त, या इलाहल हक इलैकल मुंतहा इमदाद कुन,
मदहरे औनंद ईजा मगज हरफ बेशनेस, यानी ऐ रब्बे नबियो औलिया इमदाद कुन। मेरी किताब देखो, जिक्र खुदा इमाम अहमद रजा। चंद बातें याद ही बताई मैंने आपको। कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों ने मेरी किताब पढ़ी, मुझे बताया, लोगों ने सही बताया होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना अहमद रजा खां के बारे में अब तक हम गलत फहमी का शिकार थे। इस किताब से पता चला कि मौलाना अहमद रजा खां अपने वक्त के सबसे बड़े मुवहिद थे। आशिक रसूल तो थे ही, मुवहिद भी थे। जिक्र खुदा इमाम अहमद रजा की किताब है। एक वहाबी ने लिख दिया था वो किताब, मुताला बरेलविया जो है ना, मैनचेस्टर का है वो पाकिस्तानी मौलवी महमूद, क्या डॉक्टर महमूद, और एक और पाकिस्तानी है ये सब मौलवी, एक और है वो एहसान अली तहीर तिलकियल बरेलविया। तो तर्जमा उर्दू में हुआ है अपने यहाँ दिशा से, मैं उनको दोनों का छापा है। उसमें इसकी बातें लिखी है, मौलाना अहमद रजा खान ने कभी अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। सब जा इस किस्म के मफहूम जगह जगह लिखे। तो मैंने ये 25 साल पहले उनके जवाब में ये लिखी थी, जिक्र खुदा इमाम अहमद रजा, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई तौफीक देने वाला है, कुछ कबूल करने वाला है, समझा। तो ये शेर सुने आपने फारसी के, क्या कह रहे हैं? सबसे मदद तो मांगी बुजुर्गों से, बाद में कह रहे हैं नेस्त ये अल्लाह तुझसे हटकर कोई किसी की औन मदद नहीं कर सकता। बल गैर तो खुद है नेस्त, बल्कि जो तेरा नहीं है वो तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है तेरा होकर के है, समझे। नेस्त गैर तो बल गैर तो कुछ है नेस्त, या इलाहल हक इलाकल मुंतहा इमदाद कुन, ए मेरे सच्चे सपूत तू मेरी मदद फरमा। फिर कहते हैं मदहरे औनंद ईजा मगज हरफे बेशनेश, ये जो मैंने सजदे में सबसे कहा है मदद करो इमदाद कुन, इसका मतलब क्या है? मदहरे औनंद ईजा, ए अल्लाह ये सब तेरी मदद का मदहर है, मदद तू ही करता है, तेरी मदद इनके जरिए जाहिर होती है। मदहरे औनंद ईजा मगज हरफे बेशनेश, इससे एक हरफ भी ज्यादा मेरा मकसद नहीं है। मकसद मुराद है मकसद, एक हरफ भी ज्यादा मकसद नहीं है इससे मेरा। यानी ऐ रब्बे नबी औलिया इमदाद कुन, यानी ऐ नबी और वलियों के रब तू मेरी मदद फरमा। खैर इस वक्त बात आई, अल्लाह कबूल कर लो, उसका जिक्र हो गया। हाँ? और मैं बल्कि अपने उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजों से तौहीद के ताल्लुक से जो अकायद हैं उनके जिक्र की जरूरत है। शैतान लगा हुआ है, दांव मार सकता है दूसरी तरफ से। तो आला हज़रत की वो तमाम बातें बुजुर्गों की जो तौहीद के ताल्लुक से उनको लाया जाए मैदान में। क्या तकरीर तो हो गई, क्या तकरीर है? मैंने कह दिया मौत तकरीर है। तो 3 मसले और सुन लो, अच्छा जल्दी जल्दी में। मैयत के ताल्लुक से 2-3 मसले सुन लो, और किसी को पूछना हो तो पूछ भी लियो, मैं बताऊंगा। और भी उलमा बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, मुझे आदमियों का वो बता देंगे। पहला मसला तो ये है, तवज्जो है आप लोगों की, मैयत के मौके पर गांव बस्ती के खुशहाल खाते पीते लोगों को दावतें करके खाना खिलाना मना है। जिसे कट्टे खाना कहती है गलत है, अकल भी कहती है। कोई बेशादी थोड़ी है, कहा की दावतें हो रही है, कौन सा खुशी का मौका है? गलत रिवाज पड़ गया। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी फतावा रिजविया शरीफ में लिखते हैं मैयत के मौके पर जियाफत ममनू है। उन्हीं के अल्फाज ये मैंने आपको इसलिए सुना दिया, कहीं आप कहोगे मौलाना तफसीर अपने पास से कह गए।
समझे? रिवाज बन गया है, बात बात गरीब आदमी गया मौता हो जाए तो मुर्दा ऐसे मर गया, गरीब को ऐसे मार डाले, पूरा गांव ठूंसा है बैठ के घर पे उसके। एक जगह तो ये सुना कि 2 बार खिलाना पड़ गया, चलितने में बरसी में, और खाने वाले भी खूब है ठूंसने वाले। समझे नहीं? हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, हम तो अपनी बस्ती में खाते नहीं, बाहर कहीं गए तो मेहमान के हिस्से से खा लेते हैं, बस्ती में नहीं खाते, मना कर देते हैं, दिल ही नहीं करता। और लोग खूब बोटियां नोचते हैं बैठ के, समझे क्या पूछो, शिकायत करते हैं। अच्छा, ऐसे मौके पर एक खाना और चला है दफन करने के बाद, अरे भाई खाना खा के जाइयो, ऐलान हो रहा है। यहाँ का तो पता नहीं कई जगह हो गया है। 10-10 पतीले पकड़े, क्या जरूरत है यार, मैयत के मौके पे ऐलान क्यों कर रहे हो खाने का? आजकल सबके पास गाड़ियां, मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, अपने घर जा खाना खा लेगा, पैसे वाले भी हैं, समझे नहीं? और कोई बहुत दूर के लोग हैं, बहुत दूर दराज के, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत सादा खाना बजाय मैयत के घर वालों के कोई और लोग बनवा दे तो बेहतर है, तो भी सादा खाना बनवाओ। मैंने अपने जो मस्जिद अल्लाह ने मेरे जरिए तामीर कराई, ईदगाह मस्जिद कहलाती धौरे में, वहाँ पर नमाज पढ़ाता हूँ मैं खुद ही। जुमे की नमाज के बाद मैंने लंगर शुरू कर दिया है, बाहर के लोग नमाज पढ़ने आते हैं, बहुत सारे लोग, लंगर शुरू कर दिया है मैंने खाने का। मुझे पता चला बेचारे होटल वोटल में खाते फिरते थे, समोसे पकौड़ियाँ बनाते थे, तो मैंने कहा खाना शुरू कर दो, बच्चों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो खाना मैंने कहा तारी पकाओ, आलू मटर चावल, तो तारी वही खाएगा जब भूखा होगा, और तुम पुलाव पका लोगे तो जब भूखा ना वही बैठ जाए 2 हाथ करने के लिए, समझ नहीं? तारी बन रही है, अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, खूब खाते हैं लोग, 4-5 पतीले पक रहे हैं, कई सौ लोग खाते हैं, खूब खाते हैं माशाल्लाह। कुछ और गरीब लोग भी आ जाते हैं, मांगने तांगने वाले फकीर फकरे पहुंच जाते हैं, खूब चल रहा, 2.5 साल हो करीब। ऐसे मौक़ों पर हो भी तो सादा खाना हो, अच्छा भी नहीं लगता है मैयत के मौके पे बोटियाँ नोचते हुए। तो बोटी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जी, इसकी वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं कहीं कहीं बोटी की वजह से। अब मुसलमान को लड़ने को रह गया है, और समझे आप, एक बारात में सुना था, एक पहले तहसील बहेड़ी में एक बारात की खबर शाये हुई थी कि वो दूल्हा के भाई को गर्म रोटी मिलने में देर लग गई, गर्म रोटी मिलने में ऐसा भी नहीं मिल रही, देर लग गई, उसी में लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई कि थाने वक्त पहुंची, बारात कैंसिल हुई। ये बहेड़ी तहसील की बात है, गांव की, खबरों भी आई हुई थी, अखबारों में आई थी। ये मुसलमान है यार, कह रहे हो हिंदू मार रहे हैं कि ईसाई मार रहे हैं, अरे तुम कहाँ पहुंच गए ये तो सोचो। तुम गर्म रोटियों के पीछे लड़ रहे हो तुम यार, ये तो सोचो। और तुम शेर पढ़ रहे हो कि दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में जहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो ये कहो कि हम आए यहाँ गर्म रोटी के लिए, उठे भी वहाँ गर्म रोटी, कहाँ पहुँच गए, बहुत दूर पहुँच गए, दूरी बहुत बढ़ गई। अल्लाह माफ़ करे, बड़ा हालात अच्छे नहीं है। खैर, ये मसला सुन लिया आपने। दूसरा मसला सुन लो, सुन लिया आपने, मैयत के मौके पर दावत करके, वैसे खाना वाना पका रखा है, फातिहा हुई, कह दिया भैया खा लो, कोई खा ले, कोई हर्ज नहीं। ये दावतें उफ्ते करना जो है इसको मना किया। दूसरा मसला ये है कि चने जो पड़ते हो, इस सिलसिले में बात यह है कि 15-16 किलो चनों में पूरा सेम हो जाता है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मत पे 32 किलो ले आते हैं, दोहरवाते हैं कहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बरेली की किताब में निकली है, फतावा मरकजी दादुल इफ्ता मुसद्दक़ ताजुश शरिया नाम है, 25 साल पहले निकली थी, छोटी सी किताब है। उसमें 12.5 सिर चंडे लिखे हैं। 12.5 सिर कितने किलो बनेंगे? थोड़ा बढ़ा लो, 14 कर लो, 13 कर लो, 15 कर लो, चना बढ़ा 16 कर लो, आराम से हो जाएगा। दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और दोहराने के लिए कोई कहे तो उससे कहिए अकेले बैठ के दोहराओ। ये पब्लिक को घेर के बैठना भी सही नहीं है यार। हाँ, किसी को कहीं जाना, किसी घर में बीमार है, किसी का बुजुर्ग टूट रहा, समझे आप, हाँ, कट्टा वगैरह देते हैं अकेले पर बैठ कर। कोई भी काम भी हो, पब्लिक को देर तक रोकना इस्लाम में मना है।
बात बढ़ रही है जरा से बताऊं। आला हजरत से किसी ने पूछा था, एक इमाम साहब नमाज के बाद बहुत लंबी दुआ मांगते हैं, देर तक कोई चला जाए तो उसे बुरा भला कहते हैं। तो आला हजरत ने जवाब में लिखा, इमाम का ये फेल जुल्म हराम है। इमाम को चाहिए कि मुख्तसर दुआ मांग के लोगों को फारिग करे, उसके बाद इमाम हो चाहे मुक्तदी, इसके जी में आए वो देर तक अकेले में दुआ करता रहे। लंबी दुआ करना हो तो काय में, अकेले में। अब पब्लिक को लिए बैठा है तो छोटा कर। हदीस शरीफ में बशरू वला तुनफ्फिरू यस्सरू वला तुअस्सिरू। पानी तो सब पी लेंगे आप, मैं लेकिन मत ये पानी मैं पी लूंगा, मैं तो बोल रहा हूं। ऐसा कोई मौसम नहीं है तपन का बैठे रहा चुपचाप उधर। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साहब बात ये बता जाऊं, मैंने कहा था पता नहीं कौन मरा कौन जिया, ये रात को देर तक जल से चलना है, इनका भी मैं कायल नहीं हूं। जल से जो चल रहा है ना आजकल, जो जल से हो रहा है, मैं जलसों का ही कायल हूं। सीधी बात कहना कि ये पता नहीं क्या दिल में रखो बात। मैंने छोड़ भी दी 15 साल हो, हालांकि मैं हिंदुस्तान का माना मुकद्दर हूं। मैं तो कहा निकला हुआ है मेरा नाम, निकला हुआ है मेरा खाली नाम। मैंने छोड़ दिए जब हालात देखे, समझे। और जलसे कहाँ हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं यार, जलसे कहाँ रखे हैं। उन मुशायरों में कोई मौलवी फंस जाते हैं, उनकी नाकदरी होती है। और उन शायरों की गिलेबाजी गाय कौन गिन जाए मौलवियों को। अभी तुम्हारे यहाँ जिन्हें कौन सा गांव है खतोला, जिन्हें कहाँ पर करीब में कोई आया था, जिन्हें कहाँ का कोई शायर सुना है, वहां लड़ाई हुई थी स्टेज के ऊपर। खैर तकरीरें हो रही हैं। बात को टाइम दूंगा 5 मिनट का। अभी मेरी सुन लो, समझे आप। जलसे हूं ईशा की नमाज, मगरिब बात करो, मगरिब से ईशा था। लाउड स्पीकर हल्की आवाज वाले, जो सुने उसको सुनाओ, जबरदस्ती मत सुनाओ। अंटियों पर सुराही लगाना गलत है। क्यों आप जबरदस्ती सुना रहे हैं। जो सुने उसको सुनाओ, और कोई ना सुने तो अकेले बैठ कर अल्लाह करो। कि जबरदस्ती की पेलम पेल, समझे नहीं। कोई बीमार है, किसी को दिमाग की बीमारी है, किसी को दिल धड़कने की बीमारी है, उसे कान पर सुराइयां ठूंकनी ले जा करके, समझे। रात रात भर जलसा हो रहा है, लाओ चंदा। मैं इनका कायल नहीं हूं, इन जलसों का आजकल हो रहे हैं। और फिर इनमें जो पढ़ने वाले आ रहे हैं सब पैसों के लिए आ रहे हैं। बहुत कम कोई रह गया होगा ऐसा जो तय ना करता हो। तय करना नाजायज, आला हजरत ने मना किया। इतना लिखा है कि हाँ अपनी जरूरत के लायक ले सकता है थोड़ा बहुत। जैसे कोई जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, घर में खाने पीने की परेशानी है, तो वाइज मुकर्रर जैसे इमाम लोग तनख्वाह लेते हैं थोड़े बहुत ले सकता है। ये लंबी लंबी रकमें तय करना बिल्कुल गलत गलत गलत। और गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी भी। तुम उनके बगैर चैन नहीं पड़ रहा। नमाज़ें पढ़ो, अपना काम करो। नमाज पढ़ेगा नहीं, जलसा हो रहा है, जलसा। अबे सबसे बड़ा जलसा 5 टाइम की नमाज है। सबसे बड़ा 12वीं शरीफ का जुलूस, पैगंबर इस्लाम के इश्क मोहब्बत का सबसे बड़ा मुजाहरा 5 टाइम की जमात की सफे है। रात रात भर आ रहे हैं। एक रात ने 20-20 हजार रुपए लेके देंगे, और इधर भी चैन नहीं पड़ रहा है। नमाज पढ़, अपना काम कर। सही लोग मिल जाए उनकी सुन ले, ना मिले अकेले बैठ के अल्लाह लगा। बात फिर फैल जाती है। मैं खत्म करना चाह रहा। तो वो तीजे के चनों की थी, 16 किलो चनों में कितने किलो में, अब बोलो
पूरा हो जाएगा, दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा मसला यह है कि मैयत के मामले में जल्दी करना सुन्नत है, देर तक रोकना मना है, खिलाफ सुन्नत है। हदीस शरीफ में असरऊ बिल जनाजा, जनाजे के मामले में जल्दी करो। एक हदीस में या अली ला तुअख्खिर सलासा, ए अली 3 बातों में देर ना करियो। नंबर 1 सलाता इज़ा खानत, नमाज का जब मुनासिब वक्त हो जाए। बल अय्यमा इज़ा वजदत लहा कुब्बन, गैर शादीशुदा लड़की जब उसका मुनासिब रिश्ता मिले तो कर दे, देर मत कर। फरमाते हैं बल जनाजा इज़ा हज़रत, जनाजा जब तैयार हो जल्दी का, देर मत कर। और भी हदीसें हैं, इसमें हिकमत भी है, तुम अकेले बैठे गौर करिए। जनाजे को जल्दी दफन करने में हिकमत है, हुजूर की हर बात में हिकमत है। अब आजकल क्या हो रहा है, वो देखा दाखी बहुत चल रही है, लाइन लगा के दिखा रहे हैं। कफन पहना है, मुंह खोल दिया, लाइन चल रही है। नमाज जनाजा हुई, फिर मुंह खोल दिया, लाइन चल रही है। कब्र में तख्त रखने से पहले मुंह खोल दिया, फिर लाइन चल रही है। देखा दाखी क्या ज़रूरत है? कोई ख़ास आदमी है, 1-2 मिनट में दिखा दिया, चलो ठीक है। ये बार बार देखा दाखी में देर करना खिलाफ सुन्नत है। करीब वालों को बुला लिया करो, दूर वालों को अगर फ़ोन करो तो उनसे कहो वहीं से दुआ करो, आप आने की ज़रूरत नहीं। ये गलत है, एक आदमी की वजह से हज़ारों आदमियों को परेशान करना। क्या करेगा वो आकर के? इस्लाम में देखने की कोई फजीलत नहीं आई है। इस्लाम में मुर्दे को फ़ायदा पहुँचता है दुआ करने से। एक ये चला है कि नमाज जनाजा वो नहलाने धुलाने कफन पहनाने के बाद में सलाम पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ना ही है लेके चलो, चलते चलते पढ़ लो, रोक के पढ़ना सही नहीं है, गलत हो रहा है, बस आप कहा जा रहा है। कुछ कहते हैं सलाम ही तो पढ़ रहे हैं, नाते ही तो पढ़ रहे हैं। देखो सलाम हो चाहे नाते, कोई जिक्र खैर उस वक्त तक उसमें सवाब रहता है जब वो सुन्नत के दायरे में हो। जिक्र भी तभी जिक्र है। नमाज पढ़ना कितना अच्छा काम है, लेकिन सूर्य निकलते टाइम नाजायज, डूबते टाइम नाजायज, दवाल के टाइम नाजायज, असर के बाद नफल पढ़ना नाजायज, फजर के बाद नफल पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद फजर की नाजायज। दुरूद शरीफ पढ़ना कितना अच्छा काम है, लेकिन कादा ऊला में तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना मना। तहियात पढ़ी, खड़े हो जाओ, पहले वाले कादे। अगर पढ़े गुनहगार होगा, जानबूझ के पढ़ेगा और धोखे से पढ़ गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक कह गया तो सीधा साहब करना पड़ेगा। अलग है दुरूद शरीफ। तो ये जो फार्मूला निकाला है कि सलामी तो पढ़ रहे हैं, नाते ही तो पढ़ रहे हैं, ये गलत है फार्मूला। हर पढ़ाई का एक दायरा है। फुकाए किराम फरमाते हैं बाजारों में कुरान शरीफ पढ़ना मना है। लोग कारोबार में लगे हों, वो सुन नहीं सकेंगे, उनके न सुनने का गुनाह पढ़ने वाले पे होगा। तूने ऐसी जगह पढ़ाई क्यों? अब मिसालें तो बहुत है, मेरी किताब मसाले मैयत देख लेना, आप मिल जाएंगे, बहुत बात है उसमें। इस वक्त बात बढ़ाना बिल्कुल चाह रहा हूँ, मैं भी थक जाता हूँ बोल बोल। तो ये सलाम पढ़ना, नाते पढ़ना रोक के गलत है। चलते चलते पढ़िए, आप थोड़ा बहुत पढ़ना है तो धीरे पढ़ लीजिए, चाहे मिल के पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। नमाज ही उठाओ, अगर मांगना ही हो तो 3 जुमलों की दुआ की परमिशन दी। आला हज़रत ने लंबी दुआ को मना किया। फरमाते हैं, आला हज़रत के अल्फाज सुनो, फरमाते हैं इस दुआ की वजह से जनाजे को ताबीक़ को ताख़ीर में न डाला जाए। कौन कह रहे हैं? अब बरेली में नहीं लंबी लंबी दुआएं हो रही हैं यार, बहुत लंबी लंबी दुआ। एक दुआ में तो एक ने दुआ मांगी, 2 ने मांगी, तीसरे ने मांगी। दोपहर का टाइम, पब्लिक परेशान, रिश्तेदार आए हुए थे, औरतों बच्चों का साथ था। वो दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इन्हें दुआ ख़त्म करने की तौफीक अता फरमा दे। उल्टी होने लगी, समझे? 2-3 जुमलों की याद दी, अकेले अकेले मांग लिया, गर्ज नहीं है, लंबी दुआ नहीं, गलत है। और जनाजे की नमाज खुद दुआ, उसमें जो कुछ पढ़ते हैं सब दुआ है।
उसकी नीयत भी होती है नमाज बाद से, अल्लाह ताला के दुआ बाद से इस मैयत के। तो जनाजे में जहाँ तक हो जल्दी करने में सवाब ज़्यादा है। एक मसला और याद आ गया, कहो तो सुना दें, परेशान तो नहीं हो रहे हो? हाँ, मैयत की आंखों में सुरमा लगाना बेअसल है, साबित नहीं है। मैयत के सर में कंघा करना मना है, हदीस में बुखारी की। एक रिवाज सुनने को मिला अभी कि आदमी वाली औरत मर जाती है तो उसके हाथों पैरों में मेहंदी लगाती है, बिदअत सय्या है, गलत है, समझा। शौहर मर जाता है तो बाद जगह ये रिवाज है, कहीं हर जगह नहीं। तो उसके मरने के बाद औरत को फौरन नहलवाते हैं। मैयत की वजह से नहलाना बिल्कुल बेअसल है। ऐसे कोई नापाक आदमी है तो उसको नहाना चाहिए, खुद ही नहाना चाहिए, समझे नहीं। एक रिवाज ये चल रहा है कि वो 40 दिन तक रूह घर में रहती है, तो 40 दिन के बाद 40वां हो गया, एक फातिहा और दिलाओ रूह को निकालने के लिए, सब गलत। अच्छा, एक रिवाज ये चल रहा है, वो इद्दत होती है शौहर के मरने के बाद, उसमें औरतों को बहुत परेशान करते हैं, इद्दत का बड़ा करना कर दिया है काम। औरतों को बंद कर देते हैं इद्दत में, औरतों को पर्दे टांग देते हैं, बच्चों से पर्दे करा देते हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं, औरतें ही जुल्म कर रही हैं। मसला क्या है? घर में कहीं भी रह सकती है, कोठे बरांडे आंगन सब में जा सकती है, बंद होना कोई ज़रूरी नहीं है, पर्दे टांगना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर घर में गैर महरम लोग हों, अच्छा, इद्दत में पर्दे का अलग से कोई कानून नहीं है, पर्दा इस्लाम में है। औरत इद्दत में हो तो पर्दा है और न हो तो पर्दा है, और जिससे पर्दा इद्दत के अलावा है उसी से इद्दत में है, और जिससे पर्दा इद्दत के अलावा नहीं है उससे इद्दत में भी पर्दा नहीं है। और पर्दे का मतलब ये नहीं है बिल्कुल सामने मत आओ, ये जो चलता है बिल्कुल सामने नहीं आ सकती। ये एक कुछ घरों में ये तकवा तहारत तो रहा है, परहेजगारी, लेकिन इस्लामी में ये कोई कानून नहीं है। इस्लामी कानून ये है कि कपड़े गलत ना हो, या सीने वगैरह हाथ वगैरह खुले हुए ना हो, हाथ गले वगैरह खुले होते हैं, ये सही नहीं है। बड़े बड़े गले खुले हुए दुपट्टे सही से दुपट्टा पड़ा हुआ, कपड़ा बारीक ना हो, बदन का रंग झलकता हो, कपड़ा टाइट ना हो, बदन पे उभार महसूस होते हो। अगर ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो वो जिससे पर्दा उसके सामने भी आ सकती है। इस्लाम को मुसीबत ना बनाओ। अल्लाह ने अपने रसूल को रहमत बना के भेजा है। बिल्कुल सामने ना आना ये जरूरी नहीं है, कपड़े सही होना ये जरूरी है। एक पर्दा और होता है कुरान शरीफ में, यगुद्दू मिन अब्सारिहिम यगुद्दूना मिन अब्सारिहिन, अपनी आंखें नीचे कर लो। औरतें अपनी आंखें नीचे रखें, आदमी अपनी आंखें नीचे रखें। घरों में गैर महरम होते हैं, चचेरे तेरे ममेरे खलेरे फुफेरे भाई गैर महरम है, बहनोई वगैरह गैर महरम है, देवर जेठ गैर महरम है। अब हर वक्त साथ में रहना तो तरीका उसका यही है कि आंखें नीचे रखी जाएं और बेतकल्लुफ फालतू बातें ना की जाएं और कपड़े सही हो, वरना हो ही नहीं पाएगा, स्थिति एहतियात कर नहीं पाएगा। खैर, और ये जो पर्दे टांग के औरतों को बंद कर दिया, एक औरत जोरनिया में जान से मार दी, समझे आप, इद्दत में उसे बंद कर दिया। वहाँ के इमाम साहब ने बताया था मुझको, 2-3 साल की बात है, गर्मी का मौसम, उसे बंद कर दिया इद्दत में, और वो बीमार हो गई गर्मी की वजह से। तो औरतों ने फतवा दे दिया, औरतों में मुफ्ती बहुत पैदा हो गए, समझे, बन रही है। अरे वो भी ऐसी समझो तब आप, जो बन रही है मुझे पता कैसी बन रही है वो, हाँ, समझा। तो वो पर्दा फतवा दे दिया कि इद्दत में इलाज कराना मना। फतवे देखो इनके, हालांकि इद्दत में इलाज कराना जायज़ है, डॉक्टर आ सकता है, नब्ज़ देख सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, सैंपल ले सकता है, ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है। और ऐसी बीमारी हो कि अगर देर की जाएगी तो जान का खतरा है, बीमारी बढ़ेगी,
बाहर जाना पड़ेगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, तो एडमिट भी हो सकती है, मजबूरी सही हो, बहानेबाजी न हो। कुरान में लिखा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इद्दत में औरत घर में कहीं भी रह सकती है, आंगन कोठे बरामदे सब में जा सकती है, बंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे नहीं। अच्छा, अब एक आध बात और याद आ रही है मुझे, वो भी कह जाऊं, क्या पता मैं भी कब मर जाऊं यार। हाँ अच्छा भाई, उलमा कराम फरमाइश कर रहे हैं, काबिल काबिल लोग, समझे। अब वो बात भी बहुत ज़रूरी है आजकल बताना, और बहुत साफ सीधी बता जा रहा हूं मैं। जानते सब में, कुछ लोग बताते हुए थोड़ा झिझकते हैं, डरते हैं। ये फातिहाएं जो है ना, ये तीजे, 10वें, 20वें, 40वें, छमाई, बरसी, पूड़ी, हलवे, खिचड़े, मलीदे, 12वीं शरीफ, 11वीं शरीफ, डेकोरेशन, सजावटें, जुलूस, झंडे, बिल्ले, और ये तमाम फातिहाएं, उर्स वगैरह, ये सब काम सुन्नियों के मज़हब में सिर्फ मुस्तहब हैं। क्या है? फर्ज़ो वाजिब शरअन लाजिमो ज़रूरी नहीं है। लाजिमो ज़रूरी है पांचों टाइम की नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात निकालना, जुए शराब से बचना, गाने तमाशों से बचना, डीजे बीजे से बचना, सूदखोरी से बचना, रिश्वतखोरी से बचना, ज़िनाकारी से बचना, ये सब काम हैं ज़रूरी, ये सिर्फ मुस्तहब हैं। करो तो सवाब, ना करो तो कोई गुनाह नहीं है। क्लियर करे जा रहा हूँ भैया मैं। हाँ, अब ऐसा नहीं है मैं कच्चा सुन्नी हूँ, सुन्नी बहुत पक्का वाला हूँ मैं। तुम्हें पता है कहाँ रहता हूँ? जिंदगी बड़े खतरे में गुजरी है, बड़े खतरे मोल लिए मैंने सुन्नत की खातिर। हाँ, बंदूकों के नालों पर तकरीरें करी है मैंने, समझे, फायरिंग के दरमियान। ऐसा नहीं है सुन्नियत कमजोरी मेरी अल्लाह के फजल से, समझे। कह जा रहा हूँ मैं साफ बात, कौन मरा कौन गया, सिर्फ मुस्ताहब काम है। हाँ, चूंकि पहचान बन गए सुन्नियत की, इसलिए ख़त्म नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ना सही कम होते रहना चाहिए, ख़त्म भी ना किए। और गरीब आदमी को उधार लेके फातिहा दिलाना मना है। और ये डेकोरेशन, सजावट, रोशनी वगैरह के लिए 12वीं शरीफ, 11वीं शरीफ, और ये झंडों के लिए, काका के लिए, जिन्हें काका के चंदे होते हैं, ये गरीबों से चंदे करना, खासतौर ज़बरदस्ती चंदे करना मना है। गरीबों से इस्लाम में लेना नहीं आया है, गरीबों को इस्लाम में देना आया है। हाँ। आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी से बड़ा सुन्नी कौन होगा इस ज़माने में। वो सिर्फ सुन्नी नहीं थे, बल्कि सुन्नियत की पहचान है। वो फतावा रिज़विया में लिखते हैं, उर्सो फातिहा के लिए शरअ से कोई मुतालबा नहीं। कौन लिखते हैं? तो उर्सो फातिहा के लिए शरअ से कोई मुतालबे का मतलब ये कोई मुआखदा नहीं होगा, यानी क़यामत के दिन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने रोशनी क्यों नहीं की थी, झंडा क्यों नहीं लगाया था, आपने खिचड़ा क्यों नहीं बनाया था, मलीदा क्यों नहीं पकाया था, आपने 10वें 20वें क्यों नहीं किए थे, आपने फातिहा क्यों नहीं दिलाई थी। आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसका मुतालबा नहीं है, मुआखदा नहीं है। पूछा ये जाएगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, सूद क्यों लेता था, रिश्वत क्यों लेता था, डीजे बीजे क्यों बजाता था, लड़की वालों से जहेज क्यों मांगता था, क्यों किसी का खून पीता था, क्यों पड़ोसियों को सताता था, क्यों बेईमानी करता था, क्यों झूठे मुकदमे लड़ता था। ये सब सवाल होंगे, इन चीजों के लिए कोई सवाल नहीं होगा। फरमाते कोई मुतालबा नहीं। और सोने एक जगह और लिखते हैं, तो मैंने किताबों में तो बहुत लिख दिया, लिखते हैं नजरो न्यादे शोदाए करबो बला, उन्हीं के अल्फाज में बिल्कुल।
अगर बतौर शरा शरीफ हो तो सिर्फ मुस्तहब्बात से है, सिर्फ कहाँ से है? इसके लिए किसी पर जबर नहीं किया जा सकता। अब हालात क्या है? एक लड़के ने इधर हमारी तरफ बाप के चलिस्मे के लिए बनिए से सूद पे पैसा लिया। एक रिश्तेदार आए, बाप की मौत हो गई थी, तो लड़के से कह रहे थे कि अपना आधा घर बेच ले। क्यों? कि भारी करके फातिहा करिए, घर बिकवा रहे हैं। ये हालात बन गए। बरेली शहर में एक साहब मेरे मिलने वाले, उनके यहाँ औरत आती है काम करने, झाड़ू बर्तन करने, उसका आदमी मर गया, कह रही थी पेश की तनख्वाह दे 2-3 महीने की। तो क्या करोगी? का आदमी का चलिस्मा करूंगी भारी करके। और उनका तुम गरीब हो, बर्तन मास के बच्चे पालती हो, तो तुम क्या करोगे? ऐसी छोटी फातिहा कर ले। करना करूंगी जरूर, तुम नहीं दो कहीं और से लाऊंगी। इसमें मुझे कुछ शिकायत मौलवियों से भी। हम लोगों ने जायज के सबूत तो दिए, बहादियों का रद्द किया हम लोगों ने, ठीक किया, अच्छा किया, मैं भी करता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी कहते रहते कि भाई कोई जरूरी नहीं है, परेशान मत होइए उनके लिए, इतना जान आ जाती सुन्नियत में जान। बहुत से लोग बच जाते, सही बात में दम होता है। अभी लखीमपुर जिले में एक गांव के अंदर तालियेदारी को देख के पूरा गांव देवबंदी बना जा रहा था कि ये है मौलाना अहमद रजा खान का मतलब। ये ढोल, ये शराबें पी पी के डांस कर रहे हैं मातम, ये नमाजों के टाइम, अजानों के टाइम बाजे बज रहे हैं, ये बदल भी जाता है, सब देवबंदी बने जा रहे। तो वहाँ के इमाम साहब ने, मौलाना साहब, मेरी किताब मुहर्रम में क्या जायज़ क्या नाजायज़ पढ़ के जुम्मे की नमाज में सुनाई। जब किताब सुनी तो लोगों ने कहा कि ये सही है, अब हम देवबंदी नहीं बनेंगे, हम सब बरेलवी हैं। ये इसी साल की खबर है। सही बात बताना चाहिए। जब ये डांस तमाशे हमारे मजहब में थोपे जाएंगे तो मजहब में दम रह जाएगा हमारे। तो वो तो कहेंगे भैया। अब तुमने बात छेड़ी, हदीस सुन लो। तुम्हें फरमाते हैं सयकून फी उम्मती अक़वाम, हदीस सुनो, सयकून फी उम्मती अक़वाम यस्तहल्लूनल हर्र वल हरायरा वल मादिफ़ वल मदामीर। क़यामत की निशानियों में बताया हुजूर ने, मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो हलाल कर लेंगे अल हर्र वल हरायरा, शराब को, समझे आप, जिना को, वल माजिफ, और ढोल बाजों को, वल मदामीर, और बांसुरियों को। तूने पहले कह दिया, मौलवी अब कह रहा, उस मौलवी से मुनाज़ा करने की जरूरत नहीं है। उससे कहो तू आज ढोल बाजों को जायज़ कह रहा है, हमारे हुजूर तेरे बारे में पहले ही बताए हैं तू ऐसा करेगा, समझे? ठीक है। फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन लतमल हुदूदा व शक्कल जीबा व दाव दावल जाहिलियत। हम में से नहीं है वो लोग जो गाल पीट पीट के मातम करें और जो शक्कल जीव गिरीबान फाड़े, व दाव दावल जाहिलिया, और जाहिलियों के दावे करें, चीखो पुकार मचाएं। ऐसा करो, किताबें हमारी तकरीबन अल्लाह के करम से हम 24 किताबें लिख चुके हैं अब तक, गाड़ी में रहती हैं, थोड़े थोड़े पैसे हैं उनके, वो ले लेना। बल्कि 3 किताबें ही मंगवा लूँगा मैं स्टेज पे भी, वो ले ही लो। एक मसाइल मैयत, ये सब बातें मिलेंगी और बातें मिलेंगी उसमें, हिंदी में भी है किताब। एक मुहर्रम में क्या जायज़ क्या नाजायज़, उसके साथ छोटी सी एक आध और होगी, 2-3 किताबें ये ही फातिहा के बाद ले लेना। और तीनों के अगर चाहो तो 50 रुपये दे जाना, और न देना चाहो तो ऐसे ही ले जाना, समझे नहीं यार? हाँ, दे जाओ तो बेहतर है, हमारा काम चलता रहता है, आगे और छप जाती है। और 3 दिन को ले लो आप, बल्कि कुछ लोग ज़्यादा लेकर के फैलाओ, काम करने की ज़रूरत है। तो आप क्या पूछ रहे थे, मसला कोई? सऊदी अरब या दुबई में लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरब में दुबई में लोग जॉब करने के लिए जाते हैं,
तो वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जमात में अगर नमाज पढ़ें नमाज होगी या नहीं? ये वहाँ के लोग जो हैं आमतौर से वो वहाबी अकीदे के हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, और कोई मजबूरी है वहाँ रहना और पढ़ना पड़ जाती है तो आगे पीछे उसको दोहरा लिया जाए। सलाम।